आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, जब संपीड़न के समय दाब में परिवर्तन अपरिमित चरणों में किया जा रहा हो तो आप एक आदर्श गैस पर किए गए कार्य का परिकलन कैसे करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक मैंने पात्र बना दिया, ठीक है। अब इस पात्र में आप दोस्तों यहाँ पे मैंने गैस भर रखी है। अब ये जो पिस्टन है, ये आप पिस्टन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रारंभ में दोस्तों पिस्टन अपनी इस जगह पर है, ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये दूसरी जगह पे आ गया, यहाँ पे दाब लग रहा है, जो कि दाब दोस्तों धीरे धीरे इस पिस्टन पे बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ पे था पिस्टन, अब फिर बाद में दोस्तों पिस्टन थोड़ा और नीचे हमने दबा दिया, तो यहाँ पे एक गैस भर रखी होगी हमने इस पात्र में, उसको इस प्रकार से धीरे धीरे भिन्न भिन्न चरणों में दबाया जा रहा है, संपीड़ित किया जा रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों पिस्टन अपनी नई जगह पे आ गया यहाँ पे, तो गैस को और ज्यादा दबाया गया। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे पिस्टन को नीचे की ओर लेके जाएंगे, वैसे वैसे आपको दाब भी गैस पे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 पास्कल यहाँ पे दाब लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 पास्कल हो गया दाब, यहाँ पे दोस्तों 3 पास्कल दाब हो गया। समझ में आया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पर दाब जो है वो बढ़ता जा रहा है गैस, ठीक है। और गैस जो है वो धीरे धीरे करके हम संपीड़ित करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है एक ही बार में हम संपीड़ित कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम गैस को संपीड़ित कर रहे हैं भिन्न भिन्न चरणों में। तो हमें बताना है कि ये जो गैस को जब संपीड़ित कर रहे हैं तो गैस के ऊपर कार्य जो किया जा रहा है उसको आप कैसे ज्ञात करेंगे। जब यहाँ पे दाब आप देख रहे हैं, दाब लगातार बदल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आयतन भी बदल रहा है। क्योंकि आपने देखा प्रारंभ में दोस्तों गैस का आयतन कितना था, इतना। फिर पिस्टन अपनी नई स्थिति में आ गया तो गैस का आयतन ये हो गया। फिर दोस्तों पिस्टन ने फिर अपनी स्थिति बदल दी, तो अब गैस का फाइनल आयतन ये हो गया, ठीक है। तो दाब भी यहाँ पे बदल रहा है। आपको मुख्य बात यहाँ पे क्या है, इस प्रकार के प्रक्रम में दाब यहाँ पे बदल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आयतन भी बदल रहा है, आयतन भी बदल रहा है, ठीक है, बदल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों आप कार्य कैसे ज्ञात करेंगे जो कि गैस के ऊपर किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बनाना पड़ेगा पीवी डायग्राम अर्थात पीवी आरेख, ठीक है। कुछ इस प्रकार से पीवी आरेख आपको बनाना होगा, ठीक है। अब तो ये वाली जो अक्ष है इस पे दोस्तों हम दाब को व्यक्त कर देंगे, और इस वाली अक्ष पे जहाँ एक्स अक्ष होती है वहां पे हम आयतन को व्यक्त कर देंगे। तो आप देख रहे हैं दाब दोस्तों लगातार दाब यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। दाब दोस्तों बढ़ रहा है तभी तो संपीड़न होगा। तो जब दाब बढ़ रहा है तो आप देखेंगे आयतन यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रक्रम में घटेगा। समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दाब कितना है, इतना। यहाँ पे ये दाब है, इसके सापेक्ष आयतन कुछ ये है। इससे पहले दोस्तों इस बिंदु पे आप देखेंगे तो दाब कितना था, कुछ यहाँ पे दाब इतना था, ठीक है। और आयतन यहाँ पे बहुत अधिक था। तो दाब दोस्तों क्या हो रहा है, लगातार दाब का मान बढ़ रहा है और आयतन यहाँ पे घट रहा है। इतना समझ में आया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हम पीवी डायग्राम बना लेंगे जब दाब और आयतन दोनों ही बदल रहे हों, ठीक है, और गैस यहाँ पे संपीड़ित की जा रही हो। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा ग्राफ है नीले रंग से जो हमने बनाया है, इस ग्राफ के नीचे जो भी पीवी डायग्राम में, पीवी चित्र में, पीवी आरेख में जो भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को आप ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे कुछ इस प्रकार से। आप यहाँ से एक सीधी रेखा खींच लेंगे, ठीक है। सीधी यहाँ पे एक रेखा मैं बना दे रहा हूँ। ये हमने एक सीधी रेखा खींच ली, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के नीचे का जो भी क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे किए गए कार्य की बराबर होगा। तो दोस्तों ये जो क्षेत्रफल है ठीक है, जो भी पथ है उसके नीचे जो भी क्षेत्रफल है पीवी आरेख का, यही क्या है दोस्तों, गैस को संपीड़ित करने में किया गया कार्य होगा। समझ में आया। अब जो पथ है वो कौन सा है दोस्तों, ये वाला पथ। इसी पथ के सहारे तो हमारा जो प्रक्रम है वो हो रहा है, इसी पथ के अनुदिश हमारा प्रक्रम हो रहा है। तो ये जो पीवी आरेख में जो भी हमारा पथ होता है, जिसके अनुदिश हमारा प्रक्रम हो रहा होता है, उसके नीचे जो भी क्षेत्रफल है पीवी आरेख में, उस क्षेत्रफल का मान ही गैस पर किए गए कार्य को बताएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अतः गैस पर किया गया कार्य पीवी आरेख में पथ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। पीवी आरेख में
पीवी आरेख में पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। यही क्या है दोस्तों कि गैस पर किया गया कार्य है। तो इसे यहाँ लिख दिया है मैंने। अतः जब संपीड़न के समय दाब में परिवर्तन असीमित चरणों में किया जाता हो तो आदर्श गैस पर किया गया कार्य पीवी आरेख में प्रक्रम द्वारा प्रयोग किए गए पथ द्वारा घेरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। पथ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल के बराबर होगा। कौन से आरेख में दोस्तों? पीवी आरेख में। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा प्रारंभिक आयतन था और ये अंतिम आयतन है जो भी हमारा निकाय है उसका। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हमने प्रारंभ कहाँ से किया है? प्रक्रम यहाँ से, और यहाँ पे अंत कहाँ पे हो रहा है? इस बिंदु पे प्रक्रम का। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।